नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी मतवाली योगिनी सुनेंगे। माधवी पहले से ही मुरझाई हुई कली थी। निराशा ने उसे खाक में मिला दिया। 20 वर्ष की तपस्विनी हो गई। उस बेचारी का भी कैसा जीवन था कि या तो मन में कोई अभिलाषा ही उत्पन्न न हुई या हुई तो देव ने उसे कुसुमित न होने दिया। उसका प्रेम एक अपार समुद्र था। उसमें ऐसी बाढ़ आई कि जीवन की आशाएं और अभिलाषाएं सब नष्ट हो गई। उसने योगिनी के से वस्त्र पहन लिए, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। संसार उन्हीं इच्छाओं और आशाओं का दूसरा नाम है, जिसने उन्हें नैराश्य नद में प्रवाहित कर दिया। उसे संसार में समझना भ्रम है। इस प्रकार के मत से मतवाली योगिनी को एक स्थल पर शांति न मिलती थी। उसकी सुगंधी की भांति देश देश भ्रमण करती और प्रेम के शब्द सुनाती फिरती थी। उसके प्रीत वर्ण पर गेरुए रंग का वस्त्र परम शोभा देता था। इस प्रेम की मूर्ति को देखकर लोगों के नेत्रों से अश्रु टपक पड़ते थे। जब अपनी वीणा बजाकर कोई गीत गाने लगती तो बुनने वाले के चित्त अनुराग में पक जाते थे। उसका एक एक शब्द प्रेम रस डूबा होता था। मतवाली योगिनी को बालाजी के नाम से प्रेम था। वह अपने पदों में प्रायः उन्हीं की कीर्ति सुनाती थी। जिस दिन से उसने योगिनी का वेश धारण किया और लोक लाज को प्रेम के लिए परित्याग कर दिया, उसी दिन से उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती बैठ गई। उसके सरस पदों को सुनने के लिए लोग सैकड़ों कोस चले आते थे। जिस प्रकार मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियां घरों से व्याकुल होकर निकल पड़ती थी, उसी प्रकार इस योगिनी की तान सुनते ही श्रोताजनों का नद उमड़ पड़ता था। उनके पद सुनना आनंद के प्याले पीना था। इस योगिनी को किसी ने हंसते या रोते नहीं देखा। उसे न किसी बात पर हर्ष था, न किसी बात का विषाद। जिस मन में कामनाएं ना हो, वह क्यों हंसे और क्यों रोए। उसका मुखमंडल आनंद की मूर्ति था। उस पर दृष्टि पड़ते ही दर्शक के नेत्र पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब